गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरियामा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम आधुनिक काल के बड़े प्रमुख विषय प्रगतिवाद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, प्रगतिवाद 1936 से लेकर के 1943 की एक विशेष हिंदी की काव्य धारा थी, जिस दौरान सर्वहारा वर्ग पर चिंतन किया गया, शोषित और उपेक्षित किसान पर चर्चा की गई। और जैसा कि आपको पता है, राजनीति के अंदर जो विचारधारा है, साम्यवाद जिसे कहते हैं, जिसे मार्क्सवादी चिंतन के नाम से जाना जाता है, उसे साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहते हैं। तो आइए हम प्रगतिवाद में प्रवेश करते हैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, उसको हम साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहते हैं। उसे वह जो विचारधारा साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवादी चिंतन के नाम से जानी जाती है। साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता हिंदी में प्रगतिवादी कविता कहलाई। ये कुछ स्मरणीय बिंदु हैं, याद करने योग्य तथ्य हैं। इन तथ्यों को याद करने के बाद, सुनने के बाद, मुझे लगता है प्रगतिवाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला पॉइंट है प्रगतिवाद का समय। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 1936 से लेकर के 1943 का समय था। इस दौरान जो भी कविता लिखी गई वो प्रगतिवादी चिंतन से प्रभावित थी। उसमें सर्वहारा वर्ग की बात की गई थी, उसमें मजलूम और उपेक्षित शोषित किसान की बात की गई थी, उसमें पूंजीपतिवाद की बात की गई थी, उसमें श्रमिकों की बात की गई थी। प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है। प्रगतिवादी काव्य में शोषण का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति के भाव प्रकट किए गए। रामविलास शर्मा ने एक जगह अपनी कविता में लिखा, ओ मजदूर, तू सब चीज़ों का करता, तू ही सब चीज़ों से दूर। तो शोषित वर्ग की आवाज़ उठाई गई, उसकी आवाज़ को बुलंद किया गया। साम्यवादी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य की रचना करने वाले कवि ही हिंदी के प्रगतिवादी कवि कहलाए। प्रगतिवाद के यदि मैं प्रमुख कवियों की बात करता हूं तो उसमें नागार्जुन हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं, त्रिलोचन हैं, उसमें रांगे राघव हैं। ये प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं जिन्होंने अपने प्रगतिवादी चिंतन से 1936 से लेकर के 1943 की काव्य धारा को प्रभावित किया और प्रगतिवादी कवि कहलाए। यदि मैं अगले बिंदु की बात करता हूं तो आपको विदित होना चाहिए कि लखनऊ में वर्ष 1935 में सज्जाद जहीर और मलखराज आनंद बड़े प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। उनके प्रयासों से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। इस प्रगतिशील लेखक संघ का उद्देश्य यही था कि हिंदी के अंदर प्रगतिशील साहित्य को कैसे बढ़ावा दिया जाए, समाज की प्रगति की बात कैसे की जाए। और उसी प्रगतिशील लेखक संघ था, उसका प्रथम अधिवेशन 1936 के अंदर लखनऊ में हुआ था, मुंशी प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में। जैसा कि आपको मालूम ही है, मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं, हिंदी के श्रेष्ठ सामाजिक उपन्यासकार माने जाते हैं। उनके अगर आप देखेंगे उनके उपन्यासों में तो बहुत सारा उसमें सामाजिक चिंतन किया गया है। उसमें सर्वहारा वर्ग की बात की गई है, उसमें शोषितों की बात की गई है, उसमें किसान की बात की गई है। निर्मला को आप देख सकते हैं, उसमें गोदान को देख सकते हैं। उसमें गोदान के अंदर आपने देखा, होरी की एक छोटी सी इच्छा है कि वो गाय ले, छोटे सा जमीन का टुकड़ा है जिस पर वो खेती करता है। तो वो बहुत सारा इस तरह का प्रगतिवादी चिंतन था, ये प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से शुरू हुआ और हिंदी के अंदर एक विशेष प्रकार की काव्य धारा शुरू हुई, जिसे हम प्रगतिवादी काव्य धारा या प्रगतिवादी चिंतन के नाम से जानते हैं। प्रगतिवादी काव्य पूंजीवाद का विरोध करता है। यह ईश्वर, परलोक और धर्म के प्रति भी इस काव्य में कोई आस्था नहीं है। इसका मानना यह है कि मनुष्य ही सर्वोपरि है। इसका मानना यह है कि मनुष्य ही सृष्टि के केंद्र में है। ऐसी कोई परलौकिक सत्ता नहीं है जो मनुष्य को आकर के इस दुख से बचा सकती है। मनुष्य अपने दुखों का निवारण खुद ही कर सकता है। वो क्रांति से अपने दुखों से बाहर हो सकता है। इस तरह की बातें कह करके प्रगतिवादी चिंतन शुरू किया गया, जो किसी भी प्रकार की धार्मिक मान्यता को नहीं मानता था, बल्कि इनका विरोध करता था। पुरातन पंथी बातों का विरोध करता था। जिन पुरातन पंथी परंपराओं से जुड़ करके समाज पीछे की ओर चला गया था, वो सारी की सारी बातें इस काव्य के अंदर कही गई। पंत ने तो एक जगह कहा है, गा कोकिल बरसा पावन पावक कन नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। ये जीर्ण पुरातन क्या है? जो पुरानी मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, जिनकी वजह से हमारा समाज पीछे की ओर चला जाता है और शोषित होता जाता है समाज का एक वर्ग। तो इन सारी विषय इन मान्यताओं का विरोध करने की बात इस काव्य में कही गई। निराला जी की कुकुरमुता कविता का स्वर प्रगतिवादी है।
इस कविता में गुलाब पूंजीपति वर्ग का तथा कुकुरमुता जो है इसमें सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। ये इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है कुकुरमुता, जिसमें इन्हें पूंजीवादी वर्ग को कहा, सुन बे ओ गुलाब कहाँ गई तेरी वो रंगो आब, खून चूसा डालने का, इस तरह से कहकर के पूंजीवादी व्यवस्था पर जो है निराला जी ने जो है कुकुरमुता के माध्यम से करारा व्यंग किया है। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है अपनी कविता के माध्यम से सर्वहारा वर्ग के समर्थन में अपनी बात उठाई है। दिनकर जी ने तो एक जगह बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि श्वानों को मिलता दुग्ध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये गरीबी का चित्रण किया गया, एक आम आदमी का चित्रण किया गया। यही प्रगतिवादी चित्रण जो है प्रगतिवादी कविता कहलाया। यदि मैं बात करता हूं तो पंत की ताज कविता का मूल स्वर भी प्रगतिवादी है। और यदि हम बात करें तो मैंने आपको जैसा बताया ये प्रमुख मैंने आपको कवि बताए थे प्रगतिवादी कवि। इनके अलावा जो है छायावाद के भी कुछ ऐसे कवि थे जिनका प्रगतिवादी चिंतन था। उनमें निराला भी थे, उनमें सुमित्रानंदन पंत भी थे, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत ने जो है बहुत सारा ऐसा काव्य लिखा जहाँ जिसमें जो है प्रगतिवाद के दर्शन होते हैं, कहीं गांधीवाद के दर्शन होते हैं। तो इस तरह का जो काव्य छायावादी कवि भी जो है प्रगतिवादी चिंतन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। और यदि मैं बात करता हूँ तो जब भी हम प्रगतिवादी चिंतन की बात करते हैं तो उसमें दो ही बात आती है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। तो ये क्लियर रहना चाहिए। शोषक वर्ग हम किसे कहते हैं? शोषक वर्ग के अंतर्गत जो है पूंजीपति आते हैं, मिल मालिक आते हैं, उद्योगपति आते हैं, जमींदार आते हैं, जो गरीबों और मजदूरों का सदियों से शोषण करते आ रहे हैं। उनका मेहनताना उनको पूरा नहीं दिया जाता, वो जितनी मेहनत करते हैं उसका आधा भी उनको नहीं दिया जाता। इसी पूंजीवादी व्यवस्था का जो है प्रगतिवादी चिंतन के अंतर्गत विरोध किया गया। और शोषित वर्ग के अंतर्गत आता है गरीब है, मजदूर है, किसान है, और वे श्रमिक आते हैं जिनका वर्षों से शोषण किया जाता रहा है। इन्हीं श्रमिक वर्ग को, इसी सर्वहारा वर्ग को प्रगतिवादी चिंतन का मुख्य केंद्र बना करके कवियों ने अपनी रचनाएं रची। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जो प्रगतिवादी चिंतक रहे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि कवि कोई ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से उठे, एक हिलोर उधर से उठे, सब कुछ ध्वस्त हो जाए। मतलब ये कवि चाहते थे कि ये जानते थे कवि, इनका आह्वान था कि बिना क्रांति के जो है प्रगतिवादी चिंतन नहीं किया जा सकता, बिना क्रांति के सर्वहारा वर्ग को उसका हक नहीं दिया जा सकता। इसलिए इन्होंने कहीं ना कहीं क्रांति का भी आह्वान किया। इनका मानना था कि बिना क्रांति के जो है सर्वहारा वर्ग को, श्रमिक को, किसान को, मजलूम को, इनको जो है न्याय नहीं मिल सकता। साम्यवादी विचारक समाज में समता स्थापित करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि शोषण की प्रक्रिया बंद हो। साम्यवादी चिंतन, मार्क्सवादी चिंतन, प्रगतिवादी चिंतन का मूल अर्थ ही है कि समाज में समानता आए, सब एक साथ मिलकर के रहें, कोई ऊंच नीच ना हो, पूंजीवादी व्यवस्था जो है एक तरह से संतुलित हो, जिसमें सर्वहारा वर्ग पर चिंतन किया जाए, जिसमें सर्वहारा वर्ग के हितों का ख्याल रखा जाए। तो ये सारी की सारी बातें जो है इस प्रगतिवादी चिंतन के अंतर्गत कही गई। कवियों ने अपने तरीके से आवाज उठाई और उस काल के जो है प्रगतिशील जो लेखक थे उन्होंने अपने तरीके से, अपने साहित्य के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से प्रगतिशील चिंतन को बढ़ावा दिया। उसमें मुंशी प्रेमचंद बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। यदि मैं बात करूं तो इसमें जो है सुमित्रानंदन पंत, निराला, दिनकर, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा आदि की रचनाओं में भी आप देखेंगे तो प्रगतिवादी चिंतन बड़ी प्रमुखता से दिखाई देता है। सामाजिक समता के लिए प्रगतिवादी कवि प्राचीन मान्यताओं के समूल नाश के लिए क्रांति का समर्थक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रगतिवादी चिंतन वह चिंतन था जिसको राजनीति के क्षेत्र में, जिसे हम साम्यवाद कहते हैं, मार्क्सवाद कहते हैं, वही जो है साहित्य के अंदर आकर के प्रगतिवाद नाम से सिमट गया। और यह काव्य धारा 1936 से लेकर के 1943 तक चली। इस दौरान जो है हिंदी का श्रेष्ठ प्रगतिवादी साहित्य लिखा गया और बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे कहानीकारों ने, साहित्यकारों ने अपनी आवाज़ बुलंद की और सर्वहारा वर्ग के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रगतिवाद का मतलब ही है समाज के सर्वहारा वर्ग, छोटे वर्ग, शोषित, उपेक्षित किसान को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना। आगे बढ़ाने वाला काव्य रचना ही जो है एक प्रकार का प्रगतिवाद था। तो मैं समझता हूँ इन सामान्य से केंद्र बिंदुओं से आपको प्रगतिवादी चिंतन समझ में आया होगा, हिंदी की प्रगतिवादी काव्य धारा समझ में आई होगी, हिंदी का प्रगतिवाद समझ में आया होगा। यदि ये मेरे बिंदु
आपको आसानी से समझ में आए हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले किसी लेक्चर में मैं फिर आपसे प्रगतिवादी चिंतन को लेकर के रूबरू होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।